बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको बखूबी पता कि हमारा C++ के एडवांस प्लेलिस्ट के अंदर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का फाइनल प्रोजेक्ट विद फाइल हैंडलिंग जो है कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका आज पार्ट नंबर 10 है जो कि फंक्शनलिटी के एतबार से लास्ट पार्ट है, लेकिन अभी 2 पार्ट मैं मज़ीद और बनाऊंगा जिनमें मैं इंशाल्लाह इसका इंट्रो बनाना आपको सिखाऊंगा कि क्योंकि ये चूँकि हमारा फाइनल प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो फाइनल प्रोजेक्ट के आपको पता शुरू पे इंट्रो होता है, देन उस इंट्रो के बाद एक लॉगिन पेज होता है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 पार्ट के अंदर ये दोनों चीज़ें कवर अप करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन ये जितने आपको फंक्शन नज़र आ रहे हैं इन फंक्शनलिटीज़ के लिहाज से ये आज हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम अपना लास्ट जो फंक्शन है शो ऑल ग्रुप्स ये जो है ना क्रिएट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल खिज़र शाल टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इससे पहले जितनी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 0347 250 6073 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट करके भी बता सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने व्हाट्सएप के ऊपर अपना एक ग्रुप बनाया खिज़र शाल टेक्निकल के नाम से, और वो ग्रुप उन तमाम IT के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो कि स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट के अंदर एक अच्छे स्टूडेंट्स बना जाते हैं। ओके, तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको अपने इस ग्रुप में ज्वाइन ऐड कर लूँगा। ठीक हो गया। ओके, तो आज के इस जो है फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। और इस फंक्शन में हमने करना क्या, हमने ये करना है कि जनाब जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं उन तमाम ग्रुप्स को इंडिविजुअली ठीक है उनकी आईडी की बेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है उसकी आईडी है 1, तो उस 1 जो ग्रुप वाली ग्रुप नाम की जो आईडी है उस आईडी के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं, कितनी उन एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी है, फिर देन इस तरह दूसरा ग्रुप उसके टोटल एम्प्लॉय उसकी टोटल सैलरी, इस तरह जितने भी इंडिविजुअली ग्रुप है हर इंडिविजुअल ग्रुप की टोटल एम्प्लॉयज़ और टोटल सैलरी ये बतानी है। देन लास्ट पे जाके हमने फाइनली ओवरऑल ये बताना है कि ओवरऑल कितनी और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल कितने एम्प्लॉयज़ हैं और कितनी ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी है, ताकि CEO साहब को ये चेक करने में बड़ी आसानी हो कि अगर वो ये चेक करना चाहते हो कि फलां ग्रुप की आईडी है उसमें कितने एम्प्लॉय हैं कितनी सैलरी है तो और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हिसाब है। ठीक है, तो आज के इस फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आगे जनाब जी अपने कंपाइलर डेव C++ के ऊपर और यहाँ पे आगे हम अपनी एम्प नाम की क्लास के अंदर जो है इसके पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में एक न्यू फंक्शन बना लेते हैं वाइड SHOW शो अंडरस्कोर ग्रुप नाम से GROUP ग्रुप। ठीक हो गया। ओके, तो ये फंक्शन हमने क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। अब इसको डिफाइन हम क्लास की बॉडी से बाहर जाकर करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इसे कॉल भी कर लेते हैं केस 8 के अंदर कि जैसे कोई इंसान की 8 प्रेस करेगा तो फौरन से कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, शो अंडरस्कोर GROUP ग्रुप वाला। ठीक है, इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो ये कि दोस्तों अब जो आपकी ग्रुप वाली जो आपने फाइल बनाई हुई है उस फाइल के अंदर डाटा यूनिकली सेव नहीं है, मीन उसके अंदर एक सीक्वेंस के साथ सेव नहीं है कि पहले ग्रुप ID 1 फिर ग्रुप ID 2 फिर ग्रुप ID 3, ऐसे नहीं है, बल्कि उसमें ग्रुप्स की आईडीज़ हैं वो एक आईडी मल्टीपल टाइम पाई जा रही है। लेकिन हमने किस बेस पर सर्च करना है, हमने यूनिकली बेस पर सर्च करना है कि एक आईडी है उसको सारा सर्च करें, फिर दूसरी आईडी है। तो इस काम के लिए सबसे पहले हमें एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगी इंसर्ट के फंक्शन के अंदर जो हमें ये बताएगी कि ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने ग्रुप्स हैं और उनकी क्या क्या यूनिकली आईडीज़ हैं। ओके, क्योंकि ये हमारे पास होंगी देन ही हम अपनी ग्रुप वाली आईडी से ये सर्च कर सकते हैं कि इस आईडी के लिहाज से कितने एम्प्लॉयज़ हैं कितनी सैलरी है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं कितनी सैलरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास तमाम ग्रुप्स की आईडीज़ होंगी। ओके, और हमें ये पता होगा कि हमारे कितने ओवरऑल ग्रुप्स हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें एक इंसर्ट के फंक्शन में कोड यहाँ तो हम कर सकते हैं, यहाँ हम शो अंडरस्कोर ग्रुप वाले फंक्शन में भी कोड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोड करना ज़्यादा मुश्किल होगा। मैं ये चाहता हूँ क्यों ना हम इंसर्ट वाले फंक्शन के अंदर ही ये स्पेसिफिक एक न्यू फंक्शनलिटी ऐड कर दें कि जैसे ही कोई नया फंक्शन जैसे किसी नए एम्प्लॉय का हम रिकॉर्डिंग ऐड करेंगे तो फ़ौरन से उसके ग्रुप की आईडी हमारे ग्रुप एक नई फाइल हम बनाएंगे ग्रुप ID के नाम से। ओके, उसमें हम सेव करवाएंगे, लेकिन उसमें सेव करवाने से पहले हम ये वेरीफाई कर लेंगे कि क्या ये आईडी ऑलरेडी इस फाइल के अंदर सेव तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उस फाइल में हमने सारी की सारी यूनिक आईडी सेव करवानी है। ठीक है, सेम आईडी सेव नहीं करवानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंसर्ट वाले फंक्शन में काम करना ज़्यादा ईजी होगा, तो लिहाजा मैं यहाँ पे
क्या करता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मैसेज आ रहा है ना, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, इससे बिल्कुल ऊपर यहाँ पे एक नई फाइल ओपन करता हूँ, फाइल। तो इसका ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल फाइल, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल फाइल 2 के नाम से बना लें या फाइल के नाम से ही बना लें, क्योंकि हमने फाइल को ऑलरेडी चूँकि क्लोज कर चुके हैं। जो फाइल हमने एक दफ़ा ओपन किया उसको ऑलरेडी हम क्लोज कर चुके हैं, तो अब हम फाइल के नाम से अगर दोबारा इसको एक्सेस करें तो वो ईजिली एक्सेस होगा। लेकिन हम मोस्टली कोशिश यही करते हैं कि हम एक से ज़्यादा वेरिएबल भी यूज़ करें। चलिए आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं, तो मैं डॉट ओपन कर लेता हूँ, इसी वेरिएबल को यूज़ करके मैंने इसको एक्सेस कर लिया। अब देखें, सबसे पहले दोस्तों अपनी आईडी भिजवानी, सबसे पहले अपनी आईडी रखवानी है। ओके, तो लिहाजा आपको राइट के लिए ओपन नहीं करना, क्योंकि आईडी देखें, आपने जब आईडी रखवानी तो आईडी रखवाने से पहले आपको मैंने क्या कंडीशन बताई है। सबसे पहले आईडी फाइल में रखवाने से पहले आपने ये भी साथ कंडीशन चेक करनी है, क्या ये आईडी ऑलरेडी इस फाइल में एग्जिस्ट तो नहीं करती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी फाइल को रीड मोड के लिए ओपन करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी फाइल में पहले से ऑलरेडी ये डाटा सेव तो नहीं है। तो मैं अपनी फाइल का नाम रख लेता हूँ ग्रुप आईडी डॉट एक्सटेंशन उसकी टेक्स्ट देन कॉमा iOS। सबसे पहले मुझे उसे इन मोड के लिए मीन रीड मोड के लिए ओपन करना है। जैसे ही रीड मोड के लिए ओपन किया तो सबसे पहले मैं ये, आपको पता है जब हम किसी फाइल को रीड मोड के लिए ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये वेरीफाई करते हैं क्या ये फाइल सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। तो मैंने कहा इफ़ चेक करो क्या ये जो फाइल नाम का वेरिएबल है क्या ये सिस्टम में जो ये वाली फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर तो नहीं करती, इसका मतलब है अभी ये जिस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं ये अभी बिल्कुल न्यू फर्स्ट एम्प्लॉय है, इससे पहले अभी किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम इंसर्ट अभी नहीं किया। तो लिहाजा उस वक्त फिर क्या करें, उस वक्त फ़ौरन से न्यू फाइल ये ग्रुप आईडी वाली फाइल ओपन करें राइट मोड के लिए। तो इसका ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना लेते हैं हम फाइल 1 के नाम से, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 वेरिएबल बनाए हुए हैं, फाइल और फाइल 1 के नाम से। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा फाइल 1 के नाम से एक फाइल को ओपन करो, किस GROUP ग्रुप आईडी के नाम से, डॉट उसकी एक्सटेंशन टेक्स्ट होगी, और किस मोड के लिए, अपेंड मोड के लिए और आउट मोड के लिए, मीन राइट करने के लिए। देन उसमें क्या भिजवाओ, डाटा भिजवा दो। तो क्या भिजवाना है उसमें ग्रुप आईडी भिजवानी है, GROUP ग्रुप अंडरस्कोर आईडी। तो आपको पता है ग्रुप आईडी हमारी किस में सेव है, ग्रुप अंडरस्कोर आईडी वाले वेरिएबल में। ओके, देन उसके बाद जैसे डाटा सेव अब उसके बाद हमने इसमें इस फाइल में सिर्फ ग्रुप आईडी ही भिजवानी है। देन मैंने आपको ये बताया था जैसे हम किसी फाइल में डाटा पुट करवाते हैं देन उसके बाद हमने लास्ट पे बैकस्लैश मीन न्यू लाइन में भी जरूर जाना होता है, ताकि जो नया डाटा सेव हो वो न्यू लाइन में सेव हो जाके। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे फाइल को क्लोज करवा देना। तो मैंने कहा फाइल 1.close क्लोज, फाइल 1 क्लोज होगी। और देन ये जहाँ पे आपने फाइल में डाटा रखवाया यहाँ पे भी आपने वेरिएबल का नाम गलत दिया, यहाँ पे आना था फाइल 1, क्योंकि जो ऊपर आपने ओपन करते हुए नाम रखा होता है वही सेम एज यहाँ पे नाम रखते हैं। तो फाइल को देन मैंने क्लोज करवा दिया। क्लोज करवाने के बाद ये हमारी एक कंडीशन कंप्लीट हो गई। ओके, लेकिन अगर फाइल उसे मिल जाती है, मीन ये जो रीड करने के लिए हमने फाइल ओपन की है ये फॉर एग्जाम्पल फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर हम एल्स में चले जाएंगे, एल्स, और एल्स में जाके मुझे क्या करना है, अब मुझे 1 बाय 1 फाइल में से चेक करना है, रीड करके चेक करना है क्या ये जो मेरे पास ग्रुप आईडी है क्या ये ऑलरेडी फाइल में एग्जिस्ट तो नहीं करती। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल में से डाटा लेके आना। तो फाइल का नाम क्या जी, फाइल रखा हुआ हमने फाइल, और फाइल में क्या सेव है, ग्रुप आईडी। तो उसको लाने के लिए हम यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं टेस्ट अंडरस्कोर आईडी के नाम से। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आगे मैं कहता हूँ जी इंट टेस्ट अंडरस्कोर आईडी नाम से एक वेरिएबल बना लिया। देन उसके बाद फाउंड नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो मुझे ये बताएगा कि जो रिकॉर्ड में सर्च कर रहा हूँ, जो ग्रुप आईडी में फाइल में से सर्च कर रहा हूँ क्या वो मुझे मिली है कि नहीं मिली। ओके, तो ये तरह काम हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं फाइल में से लेके आता हूँ ग्रुप आईडी। तो ग्रुप आईडी में सेव करवा लेता हूँ टेस्ट अंडरस्कोर आईडी वाले वेरिएबल में। देन ये आईडी ले ली। देन उसके बाद मैं एक लूप लगाऊंगा जो तब तक चलेगी जब तक फाइल में से डाटा एंड नहीं हो जाता। तो फाइल डॉट EOF, देन उसके बाद इसके अंदर जाए और जाके चेक करे इफ कि क्या जो मेरी ये रीड वाली फाइल में से जो डाटा आया है टेस्ट अंडरस्कोर आईडी क्या वो इक्वल टू किसके, GROUP ग्रुप अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू से। अगर तो ऐसी बात है तो फिर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो।
इंक्रीमेंट करने के बाद बस अब और हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, इंक्रीमेंट करना, सिर्फ इंक्रीमेंट करना है। क्योंकि अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर वो ऑलरेडी वैल्यू ऑलरेडी इस फाइल में एग्जिस्ट करती है तो फिर हमें ये वाला ग्रुप आईडी अंदर नहीं भिजवानी, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिक आईडीज अंदर भिजवानी है। तो मैंने फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया और साथ ही अब फाइल से दोबारा डाटा लाने के लिए मैंने फाइल में से न्यू डाटा लाने के लिए ये वाली कमांड दोबारा लिख दी। लिखने के बाद अब लास्ट में जाकर मुझे क्या करना है, इस वाइल लूप से बाहर निकलना है। वाइल लूप से बाहर निकलने के बाद अपनी फाइल को करना है क्लोज। तो मैंने कहा फाइल डॉट क्लोज, CLOSE क्लोज, फाइल को कर दिया क्लोज। जैसे ही फाइल को किया मैंने क्लोज करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इफ कि क्या जो फाउंड वेरिएबल की वैल्यू है क्या वो इक्वल टू 0, कि अगर तो 0 है इसका मतलब है हमें ये रिकॉर्ड ये ग्रुप आईडी जो मुझे अंदर भिजवानी है वो मुझे फाइल में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिहाजा जब ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर इसका मतलब है ये ग्रुप आईडी मुझे सेव करवानी है। तो सेव करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, फाइल को ओपन करूँगा। किस फाइल को, अपनी वो ग्रुप आईडी वाली फाइल को। तो मैंने राइट मोड के लिए तो मैंने यही कोड कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखें ये ऑलरेडी मैंने कोड लिख के रखा हुआ है, ये जो अभी भी आपके सामने लिखा था फाइल 1 वाला, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, ठीक है, और यहाँ पे आके से पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया, ओके। तो ये हमारा एक काम हो चुका है, फाइल डॉट क्लोज, ओके। तो ये फाइल में डाटा जा चुका है। जाने के बाद अब ये हमारा इंसर्ट वाला फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। मीनिंग इंसर्ट वाले फंक्शन का जितना कोड था वो सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम अगर हो, कन्फ्यूजन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। चलिए ये इंसर्ट वाला हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब एक दफ़ा हम इसे टेस्ट करके देख लेते हैं क्या हमारा कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब टेस्ट कर लें तो ज़्यादा ठीक रहता है काम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जी, ID रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस, क्यों कह रहा है जी, कलेक्ट 2, अच्छा जी चेक कर लेते हैं। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कहा हुआ है, आप कह रहे हैं शो अंडरस्कोर ग्रुप, कि आप एक फंक्शन को कॉल करवा रहे हो। लेकिन इस मैंने आपको बताया था ये कौन सा एरर है, ये आ गया जनाब जी आपका रन टाइम एरर। रन टाइम एरर ये होता है कि आप किसी चीज़ को कॉल तो करवा रहे हो किसी फंक्शन को, लेकिन उस फंक्शन को आपने कहीं पे डिफाइन नहीं किया हुआ। तो यही वो कह रहा है आपको, वो कह रहा है भाई शो अंडरस्कोर ग्रुप नाम का फंक्शन मुझे कहीं मिल तो रहा नहीं जिसको आप कॉल कर रहे हो। तो ये देखें यहाँ पे हमने किसे कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया, तो लिहाजा अब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये देखें यहाँ मैं आता हूँ और वाई रिटर्न डेट टाइप एम्प मेरी क्लास का नाम, और उसके अंदर मैंने कहा एक शो अंडरस्कोर ग्रुप नाम से एक फंक्शन है, उसको डिफाइन कर दो। और इसमें क्या कर दो, सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन, सिस्टम CLS ये कर दिया। देन अब हम इसे इजीली टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब चाहे हमने डिफाइन कर दिया, अब चाहे इसके अंदर आप एक लाइन ऑफ कोड लिखो या मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखो, ये आपका चीज़ डिफाइन हो गई है। तो ये हम दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं क्या जो हमारी यूनिकली आईडीज़ हैं क्या वो जाती हैं। तो ये हमने 1 प्रेस किया, एंटर हिट किया, तो एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल 100, एम्प्लॉय का नेम एम्प्लॉय की सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000, देन एम्प्लॉय का एड्रेस पाकिस्तान, देन एम्प्लॉय ग्रुप आईडी फॉर एग्जांपल 1, ये देखें 1 एक ये देखें न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये दोबारा एक और इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड, ये देखें एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल 101, एम्प्लॉय नेम हीरा, और एम्प्लॉय की सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000, और एम्प्लॉय का एड्रेस कनाडा। एम्प्लॉय ग्रुप आईडी हम ये सेम रखते हैं, मीन प्रीवियस आईडी और ये वाली आईडी देखें ग्रुप दोनों एम्प्लॉय आईडी एक ही है। तो ये आईडी 1 थी। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ फाइल में से जाकर कि क्या हमने 2 एम्प्लॉय रखवाए हैं लेकिन आईडी ग्रुप आईडी दोनों की सेम है। इसका मतलब है वहाँ पे ग्रुप आईडी वाले फाइल में सिर्फ एक ही आईडी होनी चाहिए, क्या बोला 1, ठीक है, 2 नहीं होनी चाहिए। 2 इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने यूनिक सेव करवानी है, सेम सेव नहीं करवानी। तो ये देखें ये ग्रुप आईडी वाला फंक्शन है और बूम गाइस ये देखें इसमें सिर्फ एक ही आईडी सेव हुई है 1, हालांकि एम्प्लॉय कितने थे 2, लेकिन आईडीज चूंकि दोनों की ग्रुप आईडी सेम थी तो लिहाजा ये देखें ग्रुप आईडी सिर्फ एक दफ़ा सेव हुई है। तो यही हम चाहते थे कि हमें यूनिक आईडीज चाहिए। ओके, अब हम फॉर एग्जांपल एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं। मैंने 1 प्रेस किया, एंटर किया, तो 102 एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम फॉर एग्जांपल मारूख, एम्प्लॉय की सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000, एम्प्लॉय का एड्रेस
फॉर एग्जांपल लंदन एम्प्लॉय का ग्रुप आईडी फॉर एग्जांपल 1, एक और मैंने 1 दे दिया। अब देखें इस साइड इसके भी चले इसके 2 कर देते हैं, तो अब देखें कितने एम्प्लॉय हैं, तो 3 एम्प्लॉय हैं, लेकिन ग्रुप आईडी कितनी है 2, एक ग्रुप आईडी 1 एक ग्रुप आईडी 2। तो ये देखें न्यू रिकॉर्डिंग सक्सेसफुली। अब हम जाकर चेक करते हैं क्या वहाँ पे ग्रुप आईडी जो नहीं हमने इंसर्ट किया 2 क्या वो ऐड हुई है, यस ऐड हो गई है। देखें ग्रुप आईडी 1 ग्रुप आईडी 2, ठीक है ओके। तो हमारा काम इसका मतलब है हमारा ये वाला काम बिल्कुल सक्सेसफुली ठीक काम कर रहा है ओके। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम शो ग्रुप वाला फंक्शन ईजिली कॉल कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए जी, सबसे पहले मुझे चाहिए जी इंट और टेस्ट अंडरस्कोर आईडी एक वेरिएबल चाहिए। देन उसके बाद हर ग्रुप के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं वो दिखाने के लिए मुझे एक एम्प अंडरस्कोर मैंने काउंट नाम से वेरिएबल बना लिया। देन ईच जो ग्रुप है मेरा उसके अंदर कितनी तमाम एम्प्लॉय की सैलरी है उसको दिखाने के लिए मैं सेल अंडरस्कोर काउंट नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। इसको बाय डिफॉल्ट 0 इक्वल कर देता हूँ, तो इसको भी बाय डिफॉल्ट 0 को इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बताया था फाइनल हमें ये भी बताया कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय हैं, तो उसके लिए हम एम्प अंडरस्कोर टोटल नाम से वेरिएबल बना लेते हैं और इसको भी 0 इक्वल कर दिया। देन उसके बाद टोटल ऑर्गेनाइजेशन में कितने ओवरऑल सारी सैलरी मीन पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी जमा करके कितनी है, तो उसके लिए हम एक सेल अंडरस्कोर टोटल नाम से वेरिएबल बना लेते हैं और इसको इक्वल कर देते हैं 0 के, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली क्लियर अप होगा आपको, ठीक है। ये कर लिया। करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि अपनी फाइल को एक दफ़ा रीड करने के लिए ओपन करना है और एक दफ़ा राइट करने के लिए मीन अपनी वो वाली फाइल जहाँ से मुझे आईडी यूनिक उठानी है कि कौन सी आईडी को मैंने सर्च करना है, उसके लिए मुझे एक वेरिएबल उसके लिए चाहिए और दूसरा वेरिएबल उसके लिए चाहिए कि वो जो सैलरी और मुझे एम्प्लॉय की कितनी तादाद है वो कहाँ से काउंट करनी है। मुझे दूसरी एक ग्रुप वाली फाइल है ओके। हमारे पास 2 फाइल्स हैं, एक ये देखें ग्रुप वाली फाइल है जिसमें ग्रुप का सारा रिकॉर्ड है, ग्रुप आईडी एम्प्लॉय आईडी और उसकी सैलरी, ठीक है। देन हमारे पास एक दूसरी फाइल है ग्रुप आईडी के नाम से जिसमें क्या है जी ग्रुप आईडीज यूनिक सेम है जहाँ, और इसी ग्रुप आईडीज की हेल्प से हम ग्रुप वाली इस फाइल में से डाटा फैच करेंगे क्योंकि यहाँ पे यूनिक नहीं है, यहाँ पे सेम वैल्यूज मल्टीपल टाइम पाई जा रही हैं, ठीक है। तो लिहाजा हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत है 2, तो मैंने कहा एफ स्ट्रीम एक फाइल नाम से बना लिया और दूसरा मैंने फाइल 1 के नाम से बना लिया। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर अप होगा। ये कर लिया। करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे सी आउट के साथ एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, आपने घबराना नहीं है, आपने इसको एंड तक देखना है अगर आप अच्छे से ये कंसेप्ट, क्योंकि ये कंसेप्ट इस फाइनल प्रोजेक्ट का ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि जिसमें आपको पूरी हर इंडिविजुअली ग्रुप की डिटेल चेक करनी थी, ठीक है। और ये सबसे लॉजिक वाली चीज़ है यहाँ पे ओके। इससे पहले जितना हमने काम किया वो इतना लॉजिक वाला नहीं था, ठीक है। शो ऑल ग्रुप्स, ठीक है ओके। देन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले अपनी इस ग्रुप आईडी वाली जो फाइल है इसमें से फर्स्ट आईडी उठानी है। क्या करना है, फर्स्ट आईडी उठानी है और इस फर्स्ट आईडी को उठा के अपनी इस ग्रुप वाली फाइल में जाके सर्च करना कि ये आईडी कितनी दफ़ा पाई जा रही है, ठीक है। तो जितनी दफ़ा पाई जा रही होगी उतनी दफ़ा मैं उसे काउंट कर लूँगा कि उतने इसका मतलब एम्प्लॉयज़ हैं और उन एम्प्लॉयज़ की जितनी सैलरी होगी उसको मैं जमा कर लूँगा। तो इस तरह ये काम कंटिन्यूस चलता रहेगा। देन फिर उसके बाद इस तरह मैं दूसरी आईडी उठाऊँगा और उसको जाकर सर्च करूँगा। मीन ये डबल लूप यहाँ पे लगेगी, एक वो लूप जो इस मेरी ग्रुप आईडी वाली फाइल को मैनेज करेगी मीन एक्सटर्नल लूप, और उसके अंदर फिर एक इंटरनल लूप लगेगी जो क्या करेगी ग्रुप आईडी एक उठाएगी और उस आईडी को लाके इस फाइल में से पूरा सर्च करेगी कि ये आईडी कितनी दफ़ा पाई जा रही है ओके। तो इसका मतलब 2 लूप्स हमारी चलेंगी यहाँ पे। तो फर्स्ट हमें किस फाइल की जरूरत है, फाइल डॉट ओपन, और वो कौन सी फाइल है, ग्रुप आईडी वाली फाइल है जहाँ से हमें आईडी फैच करनी है। तो ग्रुप आईडी डॉट टेक्स्ट कॉमा किस मोड के लिए ओपन करो, iOS इन मोड के लिए मीन रीड मोड के लिए। तो जब रीड मोड के लिए ओपन किया तो सबसे पहले ये चेक करो इफ कि क्या जो फाइल मैंने ओपन किया क्या वो मुझे मिली है कि नहीं मिली। अगर तो नहीं मिले तो फिर सी आउट फाइल ओपनिंग एरर, ये मैसेज डिस्प्ले करवाओ स्क्रीन पे ओके। और इसके साथ क्या करो, गेट सी एच
करके मेरी कमांड का वेट करे, और जब उसे फाइल ही नहीं मिली तो फिर इसका मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं है फिर फैच करने का, नेक्स्ट फाइल को चेक करने का। क्यों? जिस फाइल की हेल्प से मैंने डाटा सर्च करना था वो फाइल ही मुझे मिली, तो फिर इसका मतलब मुझे इस नेक्स्ट कोड को चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मेन्यू वाले फंक्शन पे वापस चला जाऊँगा। मेन्यू वाले फंक्शन में मैं वापस चला गया। जाने के बाद अब देन, लेकिन अगर मुझे फाइल मिल गई है तो फिर मुझे क्या करना है? फिर मुझे जनाब ये करना है कि वो कहाँ चला जाए जी, नेक्स्ट वो कोडिंग स्टार्ट कर दे। और नेक्स्ट कोडिंग स्टार्ट करने का मतलब क्या कि फिर इस ये जो फाइल मैंने ग्रुप आईडी वाली ओपन किया, इसमें से ग्रुप आईडी लेके आए, फर्स्ट ग्रुप आईडी लेके आए। तो वो ला किसको देते हैं? टेस्ट अंडरस्कोर आईडी वाले वेरिएबल को, टेस्ट अंडरस्कोर आईडी वाले वेरिएबल को आ गई। देन उसके बाद एक लूप लगाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक हमने क्या किया, लूप लगा दी। जो लूप ये चेक करेगी कि इस ग्रुप आईडी वाली फाइल में कितनी आईडी है टोटल। ओके, तो ये 1 बाय 1 हर आईडी को फैच करती जाएगी और अंदर वाली इंटरनल लूप के साथ उसे मीन दूसरी जो फाइल है ग्रुप वाली उसके साथ कंपेयर करती जाएगी। तो मैंने कहा फाइल डॉट EOF, जब तक एंड नहीं रहती तब तक ये लूप चलती रहे, और चल के क्या करे, फाइल में से नेक्स्ट टेस्ट अंडरस्कोर आईडी वाली वैल्यू लाती जाए, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू ये लेके आई है टेस्ट अंडरस्कोर आईडी, वो जो वैल्यू मीन टेस्ट अंडरस्कोर आईडी ये लेके आई है उसको कहाँ जाके अब मैच करना स्टार्ट करे, उसको इस ग्रुप वाली फाइल में से मैच करना स्टार्ट करे कि यहाँ पे कितनी दफ़ा ग्रुप आईडी 1 पाई जा रही है। ओके, तो उसको फैच करने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी ग्रुप वाली आईडी को फाइल को ओपन करना पड़ेगा रीड मोड के लिए। तो उसके लिए मैंने वेरिएबल यूज़ करना जनाब फाइल 1 के नाम से, फाइल 1.open ओपन, और मेरी फाइल का नाम है ग्रुप डॉट टेक्स्ट कामा iOS, किस मोड के लिए? इन मोड के लिए। यहाँ तक क्लियर? ओके, ये कर दिया। करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फाइल इस ये जो ग्रुप वाली फाइल है इसमें से डाटा फैच करना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फाइल 1, उसमें से सबसे पहले 3 चीज़ें वहाँ पड़ी हुई है। क्या? सबसे पहले ग्रुप आईडी, ग्रुप अंडरस्कोर आईडी, फिर देन एम्प अंडरस्कोर आईडी, फिर देन उसकी सैलरी, ठीक है। और देन अब देखें इसने फर्स्ट रिकॉर्ड लेके आया, अब ये नेक्स्ट रिकॉर्ड लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक लूप लगाएंगे जो इस मेरी ग्रुप वाली फाइल को मैनेज करेगी, ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम एक और वाइल लूप लगाते हैं, और इसमें वेरिएबल क्या है जी, फाइल 1.EOF। ओके, अब इस वाइल लूप के अंदर जाके हम ये वाली जो डाटा लेके आने वाली फाइल है, सॉरी लाइन ऑफ कोड है, इसको दोबारा प्रिंट करेंगे, ठीक हो गया। ओके, और ये प्रिंट करने से पहले अब यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। कौन सा भला? वही कोड जो क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये जो टेस्ट अंडरस्कोर आईडी मैं लेके आया था ये इस ग्रुप वाली फाइल में ये कितनी दफ़ा पाई जा रही है। तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ़ ये चेक करो कि जो टेस्ट अंडरस्कोर आईडी वाली वैल्यू क्या वो इक्वल टू किसके, ये जो ग्रुप वाली फाइल में से ग्रुप आईडी आई है। ओके, तो उसके साथ कंपेयर करो GROUP ग्रुप अंडरस्कोर आईडी। तो अगर तो ये मैच कर जाती है तो फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे ये करना है कि अपनी एम्प्लॉय अंडरस्कोर काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है और सैलरी अंडरस्कोर काउंट वेरिएबल की वैल्यू में ऐड करनी है किसकी सैलरी, ये जो सैलरी इस एम्प्लॉय के अंदर से आई है। ओके, तो वो सेल वाले वेरिएबल में, तो मैंने कहा सेल वाले वेरिएबल के अंदर जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है वो उठा किसको दे दो, सेल अंडरस्कोर काउंट वाले वेरिएबल को। ओके, देन उसके बाद जो फाइनलाइज जो हमने लास्ट पे जाके जो 2 वेरिएबल बनाए हुए हैं एम्प अंडरस्कोर टोटल के नाम से और सेल अंडरस्कोर टोटल के नाम से, जो कि हमें ये बताएंगे कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के कितने एम्प्लॉयज हैं और टोटल कितनी सैलरी है। तो उसको भी हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए भी हमें ये करना पड़ेगा कि टोटल एम्प अंडरस्कोर टोटल की वैल्यू को भी मैंने कहा प्लस करते जाओ और साथ सेल अंडरस्कोर टोटल वाले वेरिएबल की वैल्यू में प्लस कर दो सैलरी। ओके, देन अब देखें ये जो 2 वेरिएबल हैं ये लास्ट तक चलते रहेंगे, इनकी वैल्यू को हम इसी तरह इंक्रीमेंट करते रहेंगे। लेकिन ये जो 2 वेरिएबल हैं ये सिर्फ ग्रुप को मैनेज कर रहे हैं, लिहाजा जैसे यहाँ पे टेस्ट वेरिएबल की वैल्यू होगी चेंज तो फौरन से हम इनको दोबारा से इन 2 वेरिएबल को 0 कर देंगे। 0 क्यों? क्योंकि ये
जैसे ही देखें ग्रुप चेंज होगा, साथ ही इनकी वैल्यू भी दोबारा से हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ, ताकि ये दोबारा से नए सिरे से वैल्यूज काउंट करना स्टार्ट करें। ओके, और इनकी वैल्यूज को जैसे ग्रुप चेंज होगा, चेंज होने से पहले ही हम मीन चेंज कब होगा, चेंज कौन करेगा, ग्रुप की आईडी को, ग्रुप की आईडी को चेंज करेगा ये वाली लाइन ऑफ कोड। तो इस लाइन ऑफ कोड के चलने से पहले ही हम क्या करेंगे, अपनी ये दोनों वैल्यूज प्रिंट करवा देंगे और दोबारा से इनको 0 0 कर देंगे। ठीक हो गया, ओके। और आप देखें ये हमारा कोड होगा कंप्लीट। कोड कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे व्हाइल लूप से बाहर आते हैं और आके अब अपना मैसेज जो अपना रिजल्ट है वो डिस्प्ले करवा देते हैं इन दो लाइन ऑफ कोड का। मेन के ग्रुप की आईडी क्या है और उसकी एम्प्लॉय की तादाद कितनी है और उसकी सैलरी कितनी है। ठीक हो गया, तो ग्रुप आईडी ये किसको पता है, टेस्ट अंडरस्कोर आईडी वाले वेरिएबल को। देन उसी तरह मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, देन पेस्ट। ठीक हो गया, ओके। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जनाब बैकस्लैश टी और बैकस्लैश टी, और यहाँ पे आ जाता है जी टोटल एम्प्लॉय। और वो किसको पता है, वो पता है जी एम्प अंडरस्कोर ये काउंट वाले वेरिएबल को, कि एम्प अंडरस्कोर COUNT काउंट वाले वेरिएबल को। देन इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ पे आएगा यहाँ पे जनाब आएगा क्या बोला, टोटल सैलरी। और वो किसके पास है जी, वो है जी हमारे सेल अंडरस्कोर काउंट वाले वेरिएबल के पास। ठीक है, तो ये देखें ये एक इंडिविजुअल ग्रुप की हमने टोटल डिटेल प्रिंट करवा दी है। अब नेक्स्ट ग्रुप पे जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस एम्प अंडरस्कोर काउंट और सेल अंडरस्कोर काउंट वेरिएबल की वैल्यू को दोबारा से 0 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ताकि वो नेक्स्ट ग्रुप के लिए दोबारा से रिकॉर्ड ठीक मैनेज कर सके, क्योंकि अगर हम इन्हें 0 नहीं करेंगे तो ये तो कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। और ये काम किसका, ये काम तो एम्प अंडरस्कोर टोटल और सेल अंडरस्कोर टोटल वाले वेरिएबल का कि कंटिन्यूसली चलते जाएं ताकि इसलिए हमने इनको कंटिन्यूसली इसलिए चलाना ताकि ये हमें ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड दिखाएंगे। लेकिन ये जो दो वेरिएबल है ये हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे, बल्कि इंडिविजुअल ग्रुप का रिकॉर्ड दिखाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एम्प जैसे इन दोनों का मैंने रिकॉर्ड देख लिया, देखने के बाद दोबारा से इनको नेक्स्ट ग्रुप का रिकॉर्ड देखने के लिए इनको दोबारा से मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। तो मैंने कहा एम्प अंडरस्कोर काउंट वेरिएबल को इक्वल कर दो 0 के, और इसी तरह सेल अंडरस्कोर काउंट जो वेरिएबल है उसको भी इक्वल कर दो किसके, 0 के। ये कर लिया। करने के बाद अब लास्ट पे जाके मुझे क्या करना है, जैसे ये वाली फाइल हो एंड, लेकिन इस फाइल को एंड करने से पहले मैंने ये रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने से पहले हमें एक और काम भी करना था कि ये जो फाइल 1 आपने ओपन की है इसको आपने क्लोज भी तो करना ना, इसको आपने क्लोज भी, तो जिस फाइल को ओपन करें उसको क्लोज ज़रूर कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आता हूँ और इसको एक दफ़ा क्लोज कर लेता हूँ ताकि ये नेक्स्ट टाइम नए सिरे से दोबारा से ओपन हो और नए सिरे से रिकॉर्ड शुरू करें, नए सिरे से मैनेज करना। ओके, तो उसके लिए हम अगर दोस्तों क्लोज ना करें तो फिर वो ये होता है कि जहाँ से छोड़ा होता है वहाँ से ही दोबारा वो रिपीटेशन स्टार्ट करता है। तो हमने कहा फाइल 1 जो मैंने ओपन की थी उसको पहले क्या कर लो, एक दफ़ा क्लोज कर लो ताकि वो नए सिरे से काम स्टार्ट कर सके। इसी तरह आप लास्ट पे जाके अपनी ये जो फाइल मैंने ओपन की थी ग्रुप आईडी वाली, इसको भी फाइनली मुझे यहाँ पे जाके क्लोज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा फाइल डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर दो। और क्लोज करने के बाद अब मुझे जो है फाइनल रिजल्ट दिखाए पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट ओवर ऑल एम्प्लॉय। ओवरऑल एम्प्लॉय मीन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय। तो मैंने लिखा ओवरऑल एम्प्लॉय। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, ये किसके पास रिकॉर्ड सेव है, एम्प अंडरस्कोर टोटल के पास। तो एम्प अंडरस्कोर टोटल, ठीक हो गया। अब इसी तरह एक और वैल्यू, तो यहां मैं क्या लिखूंगा जी, ओवरऑल सैलरी। और ये किसके पास है, सेल अंडरस्कोर टोटल वाले वेरिएबल के पास, ठीक हो गया।
ओके, तो ये हमारा कोड होगा कंप्लीट। देन अब मैं आपको इसका रिकॉर्ड डिस्प्ले चेक करवा देता हूँ। तो ये मैंने किया रिफ्रेश, सॉरी कंपाइल एंड रन, और इसको थोड़ा जूम कर लें आपकी आसानी के लिए ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। तो ये देखें, इसको मैंने कर लिया जी, ठीक हो गया। अच्छा, तो चलें अब देखें, हमारा ऑलरेडी चूँकि रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हम देख लेते हैं कि हमें क्या नज़र आता है। ये तो मैंने 8 प्रेस किया, एंटर हिट किया, तो देखें बूम गाइस, ये देखें मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि आपके पास कितने एम्प्लॉय थे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ग्रुप आईडी क्या जी 1, ठीक है। टोटली अब हमारे पास कितने एम्प्लॉय टोटल थे, 3 एम्प्लॉय थे, लेकिन ग्रुप आईडी कितनी थी 2, एक ग्रुप आईडी 1 एक ग्रुप आईडी 2। तो देखें ग्रुप आईडी 1 उसमें कितने एम्प्लॉय थे टोटल 2, ये देखें ग्रुप आईडी 1 में कितने एम्प्लॉय दिखा रहा है 2, और कहता था उसकी टोटल ग्रुप, इस ग्रुप जिसकी आईडी 1 है जिस ग्रुप की, उसकी टोटल सैलरी कितनी है 1 लाख, ठीक है। उसके बाद देखें ग्रुप आईडी 2 उसके अंदर टोटल एम्प्लॉय की तादाद कितनी है 1, और उसकी टोटल सैलरी कितनी है 50,000, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा रहा है। देन उसके बाद कहता है ओवरऑल एम्प्लॉय की तादाद कितनी है 3, तो देखें 2 + 1 = 3, 3 ओवरऑल सैलरी = 1.5 लाख। वेरी गुड यार, मस्त मस्त लग रहा है। अब हम एक और एम्प्लॉय ऐड करके देखते हैं कि क्या भला हमें ये फिर भी सही दिखाएगा। अब देखें मैंने यहाँ पे 1 में एंटर किया, एंटर हिट करता हूँ। अब देखें एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल 103, ठीक हो गया। एम्प्लॉय नेम अरोज, एम्प्लॉय सैलरी 50,000, एम्प्लॉय एड्रेस पाकिस्तान, एम्प्लॉय ग्रुप आईडी फॉर एग्जांपल 2, न्यू रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली। अब हम एक और रिकॉर्ड एंटर करते हैं, 1 प्लस के एंटर हिट किया, एम्प्लॉय आईडी 104, एम्प्लॉय नेम फॉर एग्जांपल कोमल, एम्प्लॉय की सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000, ठीक होगा। एम्प्लॉय का एड्रेस पाकिस्तान, और एम्प्लॉय ग्रुप आईडी फॉर एग्जांपल 3, इससे पहले ग्रुप आईडी 1 थी, फिर 2 थी, फिर अब 3 आ गई, ठीक है। अब देखें एंटर किया, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब देखें कितने हमारे पास पहले कितने एम्प्लॉय थे 3, अब कितने हमने न्यू ऐड कितने किए हैं 2, तो 3 + 2 = 5। इसका मतलब टोटल एम्प्लॉय की तादाद 5 है, और हर एक की सैलरी कितनी है 50,000। इसका मतलब टोटल सैलरी फिर कितनी होगी 2.5 लाख। तो ये आपने गौर करना है। तो ये मैं 8 प्रेस करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, देखें बूम गाइस, ये देखें आपके सामने रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब देखें शो ऑल रिकॉर्ड, देखें ग्रुप आईडी 1 उसमें टोटल एम्प्लॉयज हैं जनाब 2, और टोटल सैलरी कितनी है 1 लाख। ग्रुप आईडी 2 है उसमें टोटल एम्प्लॉय हैं 2, देखें 2 एम्प्लॉय की आईडी ग्रुप आईडी 2 थे, तो देखें सही दिखा रहा है, टोटल एम्प्लॉय 2 और टोटल सैलरी 1 लाख। उसके बाद हम नीचे चलते हैं और जाके देखते हैं कि नीचे क्या है जी। ओके, उसके बाद कहता है जी ग्रुप आईडी नंबर 3 उसमें टोटल एम्प्लॉयज हैं 1 और टोटल सैलरी है 50,000। देन उसके बाद कहता है ओवरऑल एम्प्लॉय देखें 5 हैं। ओके बूम यार, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा रहा है। कहता है ओवरऑल एम्प्लॉय 5 हैं और ओवरऑल जो सैलरी है वो है 2.5 लाख, 2,50,000, ठीक हो गया। तो देखें बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट रिकॉर्ड दिखा रहा है, बिल्कुल रिजल्ट सही दिखा रहा है। हम जाते हैं 9 प्रेस करते हैं, एंटर हिट करते हैं, तो बूम गाइस आज हमारी इस फाइनल प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं, एक अपना फाइनल इंट्रोडक्शन, फ्रंट वाला इंट्रोडक्शन कि सबसे पहले प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हमारा प्यारा सा एक इंट्रोडक्शन आएगा, ये प्रोजेक्ट किसने बनाया, इसका वर्जन क्या है, इसका नाम क्या है, ये जिसने बनाया उसकी आईडी क्या है, ठीक है, उसने किस इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल किया। तो ये सारा इंशाल्लाह हम करना सीखेंगे। फिर उसके बाद लॉगिन पेज भी इसके ऊपर एक ऐड करेंगे, जिसके बाद आप एंट्री करने से पहले एक दफ़ा लॉगिन हुआ करेंगे, देन आप फाइनल प्रोजेक्ट में ऐड हुआ करेंगे, एंटर हुआ करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने पार्ट 11 और पार्ट 12 में सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।